वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मुझे इग्नोर किया तो पछताओगे। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर, जो कुछ भी वो इस समय आपके लिए फील कर रहे हैं। आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये रीडिंग है पिक ए कार्ड, और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस लगे हैं। अच्छे से तीनों ऑप्शंस को आप देखें, और अगर आपको ऑप्शन चुनने में दिक्कत आती है तो कुछ सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। उसके बाद तीनों ऑप्शंस को देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आपको खींचता है उसी विकल्प को या ऑप्शन को चुने। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो कुछ मेरे दर्शक सोच रहे होंगे कि हर बार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन रीडिंग के शुरू में क्यों दी जाती है, क्योंकि डेली इस चैनल पर बहुत सारे नए दर्शक आते हैं, न्यू व्यूअर्स, जिनको टैरो के बारे में पता नहीं होता, तो उनको भी बताना पड़ता है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। चलिए, ऑप्शन 1। सबसे पहले तो पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपने उन्हें इग्नोर किया तो आप पछताओगे। लेकिन अगर वो आपको इग्नोर करते थे और आपसे दूर जाते थे, तब वो ये सब क्यों नहीं सोचते थे कि अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा, किसी को कॉल बैक नहीं कर रहा, किसी को टाइम नहीं दे रहा, किसी को प्यार देने से, इमोशंस एक्सप्रेस करने से भाग रहा हूँ, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तो अभी ये पर्सन जो है उनको लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो ये माइंड से कोई ट्रिक खेलने वाले हैं। शायद अगले कुछ दिनों में आपके पर्सन ऐसा भी दिखा सकते हैं आपको कि वो लव के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। लेकिन ये इनका ऊपर ऊपर से एक नाटक होगा, क्योंकि वो अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है। इनके जितने भी कार्ड्स आए हैं मेरे सामने, एक तो मुझे लग रहा है कि पहले आप इनके लिए बहुत ही नीडी रहते थे, बहुत ही अवेलेबल रहते थे, और बहुत जल्दी इनके प्यार में आपको घबराहट होती थी कि ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, ये मुझे मिलने नहीं आ रहे, ये मेरे मैसेज को देखकर अनदेखा कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे। तो आप ना इन सब बातों को लेकर जल्दी से परेशान हो जाते थे। अब आपको लगता है कि मुझे इस इंसान के पीछे भागना नहीं है। अगर ये भी मुझे प्यार करते हैं तो ये मेरी तरफ आएंगे, ये मुझे कॉल करेंगे, ये मुझे पूछेंगे कि हम दोनों के रिलेशन में हमें आगे क्या करना है। तो आप चाहते हो इनकी तरफ से कोशिश, इसीलिए शायद आपके लिए ये रीडिंग का जो स्टार्टिंग का कार्ड आया है वो यही है कि आपके अंदर जो इमोशनल बैलेंस आया है, और मुझे लगता है अगले आने वाले कुछ हफ्तों में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होगी, हीलिंग भी आप धीरे धीरे समझ गए हो। लेकिन अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार के चक्कर में अपने दोस्तों को नहीं मिल रहे और अपने काम पे भी मन नहीं लगा रहे, क्योंकि आपका इनके साथ जो रिलेशनशिप है शायद उसमें आपको ना ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन का ध्यान मुझसे हट गया है। तो आप अपनी खुशियों को मार रहे हो, आपका दिल नहीं लग रहा कहीं भी, क्योंकि इस रीडिंग में ना मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी दिख रही है जो खुद में खुश नहीं है। उनकी सारी खुशियाँ अपने पार्टनर के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि आप शुरू से ही इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो। पर आपको एक और बात बता दूं, इस रीडिंग में बाकी के कार्ड्स भी आए हैं, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के कार्ड हैं। जो लोग तो इस इंसान के पीछे पीछे भाग नहीं रहे, जिनको समझ आ गया है कि भाग कर तो रिलेशन ठीक नहीं होगा, पर्सन को थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा,
और पर्सन को चेज़ नहीं करूँगा, तब मेरा पार्टनर मेरी तरफ आ जाएगा। जिनको भरोसा है, जो हीलिंग कर रहे हैं अपनी, जिनको आजकल एंजल नंबर भी बहुत दिख रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो। आपके साथ ना कई बार ऐसा भी होता है लाइफ में, आप जिस पे जल्दी भरोसा करते हो वो इंसान आपको बाद में पता चलता है कि ये तो मुझे उल्लू बना रहा था, इमोशनल फूल बना रहा था। तो आपको ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये इंसान आपके साथ ना इस तरह की माइंड गेम खेलते हैं, और इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अभी बढ़ी हुई है। तो अभी ये इंसान अगले कुछ दिनों में आपको दिखाएंगे कि मैं प्यार प्यूर में नहीं बिलीव करता, मेरी लाइफ मेरे से चलती है, मुझे ज़िंदगी में करियर बनाना है, मुझे अपने माता पिता को खुश रखना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो वो ऐसा दिखाएंगे कि उनको अभी अपनी लाइफ में ना प्यार नहीं चाहिए, पर ये सच नहीं है। ये इनका एक तरीका है आपके प्यार को और आपको अपनी तरफ खींचने का, क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन फेमिनिन मानते हैं वो आपको। आपकी एनर्जी इनको कंप्लीट करती है। आप चाहे एक मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप ट्रस्टवर्दी हो, आप लॉयल हो, आप डेडिकेटेड हो, आप लव को लेकर स्ट्रगल भी कर सकते हो, और आप लव के लिए फाइट भी कर सकते हो, रिस्क भी ले सकते हो। तो इनके अंदर ना कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इसीलिए ये हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। इस वक्त अपनी लाइफ में इनको कोई बहुत ज़्यादा प्यार में टेंशन नहीं दिख रही, आराम से ज़िंदगी अपनी निकाल रहे हैं। आपके अंदर ज़्यादा इमोशंस लग रहे हैं मुझे, शायद आप ज़्यादा इनके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, और पिछले 4-5 दिनों से आप इनके लिए देर रात को जागकर इनके बारे में सोचना, इनके लिए टैरो वीडियोस देखना, इनके साथ फ्यूचर क्या होगा, ये थर्ड पार्टी को कब छोड़ेंगे, ये मेरी लाइफ में कब वापस आएंगे। तो ये सवाल आपके दिल में पिछले 4 दिनों के अंदर या 4 से 5 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा आए हैं। आपने इनके लिए शायद कोई रिचुअल भी स्टार्ट किया है, शायद हो सकता है खुद से आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, क्योंकि आपका एक ही गोल है, एक ही एम है, इस प्यार में जीत हासिल करना। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी गाइज, इतना ज़्यादा इस पर्सन को लेकर आपने परेशान नहीं होना। ये पर्सन थोड़े से ना डबल माइंड हो रहे हैं, और ये थोड़े से इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर नॉन एक्सप्रेसिव हैं, दिखाना नहीं चाहते कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। अगर ये अगले कुछ दिनों में आपकी तरफ नहीं आते, इनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज नहीं आता, इनके बारे में आपको कोई अपडेट अगर नहीं मिलता, इन्होंने अगर आपको ब्लॉक में डाला हुआ है, नो कांटेक्ट जोन में डाला हुआ है, तो आप भी अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि अभी इनके साथ ये उतार चढ़ाव वाला जो प्रोसेस है वो आगे भी चलेगा। तो अभी कुछ दिन आपको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, परेशानी में, ओवर थिंकिंग में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। हीलिंग नहीं समझ आती क्या होती है, तो चुप करके भक्ति में मन लगाओ, अध्यात्म से जुड़ो, नेचर में जाओ, वॉक करो, घर में कोई पेट रखा है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, डेली जनरल लिखो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड डेली पे करना सीखो, शुक्रगुजार रहना सीखो ज़िंदगी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज़ करोगे ना, तो ये पर्सन वापस आ जाएंगे, क्योंकि आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बस ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी।
अच्छी लगे तो इसे क्लेम ज़रूर करना, और क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है एंजल नंबर 777। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, सबसे पहले तो आप में से काफ़ी लोग नए आए हैं आज, और गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो, वो भी इसी नाम से है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस पेड कंसल्टेशंस के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। अब आते हैं रीडिंग पर। देखो आपका जो पर्सन है राइट नाउ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन ज़िद्दी है, घमंडी है, गुस्से में है, अकड़ में है, एक्शन नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं मेरी तरफ आप आओ। बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं वो इस एनर्जी में नहीं है, लेकिन पहले वो इस एनर्जी में रहते थे। अब उनका दिल सॉफ्ट हो रहा है, दिल में प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर, रोमांस ये जाग रहा है। ये प्यार देना चाहते हैं, गिवर एनर्जी में आना चाहते हैं। और तीसरा सिनेरियो इस रीडिंग में थर्ड पार्टी का है। पार्टनर आपके थर्ड पार्टी में है। ये कोई भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो। इनके दोस्त हो सकते हैं कि ये ज़्यादा टाइम अपने जीवन में सोशल लाइफ एंजॉय करने में लगाते हैं, या इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है तो ये प्यार में उतना ध्यान नहीं दे पाते। जहाँ पे सीरियस बात करनी चाहिए प्यार को लेकर, अब सीरियस बातें क्या होती हैं, फ्यूचर में साथ रहना है या नहीं रहना, शादी करनी है या नहीं करनी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं ऑप्शन 2 में जिनके पार्टनर पहले से मैरिड हो सकते हैं। क्योंकि सब लोगों के लिए रीडिंग अलग से निकल कर आती है, जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपको कहती हूँ मैं बार बार कि रीडिंग को सिर्फ रीडिंग की तरह सुनो। इसको सुनकर अपनी लाइफ का कोई भी अहम फैसला कभी भी मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि ये अकेले आपकी रीडिंग नहीं है। आपके जैसे लाखों लोग, हज़ारों लोग ऑप्शन चुनकर रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी दर्शक के साथ कभी भी कोई गलत निर्णय लेकर कोई मुसीबत आन पड़े, कोई समस्या खड़ी हो। बेटर है अपनी पर्सनल कंसल्टेशन आप करवाओ, वो भी आपकी मर्ज़ी है। इन केस यू फील देन यू कैन गो फॉर पेड कंसल्टेशंस। अभी ये पर्सन ना आपको काफ़ी जज कर रहे हैं, पास्ट को लेकर प्रेजेंट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। और इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको भड़काते बहुत है, ब्रेन वॉश करते हैं। वो दोस्त ही लग रहे हैं मुझे इनके ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है कि उन दोस्तों को आपसे कोई दुश्मनी है, जैसे कुछ जनरली दोस्त बात करते हैं कि यार तुझे प्यार व्यार में क्या पड़ना है, हमारे साथ रह, सिंगल लाइफ एंजॉय कर, पार्टीज कर, ट्रैवल कर, कोई कमिटमेंट में मत फंस, अभी ज़िंदगी को एंजॉय करने का टाइम है। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं इनके आसपास। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबके पार्टनर गलत हैं। अपने आप को एंजॉय करना, अपनी लाइफ में खुश रहना, सेल्फ लव करना गलत नहीं है। बट अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आप उस पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे, उस पर्सन के लिए आप अपनी इमोशंस, अपना लव, अपना केयर नहीं दे पा रहे, उसको समझा ही नहीं पा रहे कि मुझे भी तुमसे प्यार है, तो फिर कहीं ना कहीं पर्सन में दिक्कत है। फिर यहाँ पे ना मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ना रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है। अभी इनका मन कर रहा है कि ये बस आपके साथ फिजिकल हो जाए, चाहे ये अगले कुछ दिनों में आपसे मिलने का प्लान भी बनाएंगे। अगर ये कांटेक्ट में हैं आपके साथ तो ये डेफिनेटली कहेंगे कि मुझे तुमसे मिलना है और मिलके फिजिकल होना है। क्योंकि यहाँ पे कोई घुमाने फिराने वाली एनर्जी नहीं है। ये पर्सन स्ट्रेट टू द पॉइंट आपको यही कहने वाले हैं
कि ये आपसे डेट पे जाना चाहते हैं, क्लोज होना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स और अपने पैशन को आपके साथ शेयर करना चाहते हो। तो इनका अंदर से जो दिल है वो फिजिकल होने का है। मुझे इतने इमोशंस नहीं दिख रहे, और जो मुझे दिख नहीं रहा मैं उसको नहीं बताती। जो मुझे दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। आपको सुनने में सही लगे या बुरा लगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके पर्सन अभी इसी ऊर्जा में है, उनका मन है आपके साथ सेक्सुअल होने का। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर ना चीटिंग कर चुके हैं आपको, पास्ट में धोखा दिया है इन्होंने। ये भी हो सकता है कि आपने इनको कई बार माफ़ भी किया होगा कि जो तुमने पहले कर लिया, अब मुझे दोबारा धोखा मत देना। लेकिन ये फिर धोखा दे देते थे। शायद अभी नो कांटेक्ट में भी आपको रखा हुआ है। बाकी मुझे यहाँ पे जो चैनल्ड मैसेज मिले हैं वो सबके लिए ही हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि हमसे कौन सा मैसेज रेजोनेट करेगा, ठीक है। पहला मैसेज है, मेरा तुम्हारे बगैर कहीं और दिल ही नहीं लगता, कैसे बताऊं तुम्हें, मुझे भी तुमसे प्यार है, आई लव यू। प्यार तो है गाइज, ये तो मैं खुद भी इस पर्सन को फील कर पा रही हूँ। इनकी एनर्जी इंट्यूटिव है, आप भी इनकी एनर्जी को फील करते हो, इसीलिए आपको इनके साइन मिलते हैं, इनके नाम का लेटर मिल जाता है, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, साथ में जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, वो मेमोरीज, वो फ्लैशबैक की जितनी भी एनर्जी है, जितने भी थॉट्स हैं और जितने भी आप लोगों ने मोमेंट्स बनाए हैं, वो आपको भी नॉस्टैल्जिया फील कराते हैं। अभी नेक्स्ट फ्यू डेज में कुछ लोगों के पार्टनर शायद इमोशनली बहुत अकेले पड़ जाएंगे। शायद आपने भी इनका ये वाला रूप नहीं देखा होगा कि ये भी प्यार में इतना अकेलापन, कमज़ोर या दिल से टूटा हुआ, हारा हुआ इंसान बन गए हैं। आप नोटिस करना, अगले कुछ दिनों में अगर ये अपने सोशल मीडिया पर कुछ भी अगर ऐसा लगाते हैं या डालते हैं जो बहुत ही इमोशनल करने वाला हो, कोई गाना लगा दिया ऐसा, कोई स्टेटस डाल दिया ऐसा जो कभी उन्होंने आपको खुद गाकर सुनाया हो, या कभी बताया हो कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, या ये मेरी फेवरेट मूवी है, या ये मेरी फेवरेट शायरी है, तो अगर ऐसा कुछ वो अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, लगाते हैं, तो समझ लेना कि उनका इशारा आपकी तरफ है। वो आपको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मुझे लाइफ में प्यार चाहिए। और बाकियों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, कोई सीक्रेट रिलेशन भी हो सकता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ हो सकती हैं, जिसके बारे में आपको ना पता हो, या फिर हो सकता है कि आपको पता हो कि हाँ मेरे पर्सन मैरिड हैं, लेकिन फिर भी आपको इनसे प्यार है। तो अभी टॉक्सिक एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्सन बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी में है, ऐसा लग रहा है कि फ्लो में है, लाइफ के फ्लो में। जिंदगी हमें जिस बहाव के साथ आगे ले जा रही है, आपको पता है ना, कई बार हमें लगता है कि जैसी चल रही है लाइफ यार चलने दो, हम क्या कर लेंगे, हमने बहुत कुछ करके देख लिया, अब हम क्या ही करेंगे। तो हम ना उस सिचुएशन को वहीं पे छोड़ देते हैं कि जो हो रहा है होने दो। ऐसा इनके साथ है। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं। और मेरे कुछ दर्शक, मुझे लगता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में कंफ्यूज हुए हैं। आप सुन सकते हो गाइस, बिकॉज दीज आर जनरल रीडिंग्स। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर एक पकड़ा है तो एक ही को सुनना है। लेकिन कभी भी वीडियो में
दिए गए सभी विकल्प, सभी ऑप्शंस कभी नहीं सुनने होते। मैक्सिमम आप 1 या 2 सुन सकते हो। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें 777। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, अभी करंटली वो क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हैं, माइनर हेल्थ इश्यूज, नॉट मेजर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो सेपरेशन वाले लोग हैं। कुछ लोग ब्रेकअप वाले भी हैं, कुछ लोग नो कांटेक्ट वाले भी हैं और इन एंड आउट वाले भी काफ़ी लोग हैं। डेली कांटेक्ट वालों की एनर्जी बहुत ही कम है, सिर्फ 20 या 25% है। तो मुझे कार्मिक कनेक्शन लग रहा है काफ़ी लोगों का। और गाइस, ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से है। इजी नहीं है, काफ़ी टफ रिलेशन होते हैं कार्मिक। लोगों को बहुत ही अम्यूजिंग येट इंटरेस्टिंग टाइटल्स लगते हैं, ये टैग लगते हैं कि ये मेरा कार्मिक है, हम लोग पास्ट लाइफ से हैं। तो पास्ट लाइफ में भी यही गलतियां की हैं आपने। प्यार को इतना ज़्यादा कह सकते हो कि प्रायोरिटी दी है, को डिपेंडेंसी रही है, ट्रस्ट इश्यूज रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। आपकी तरफ से भी बहुत गलतियां हुई हैं पास्ट में। शायद इसीलिए आप उन गलतियों को दोबारा इस जन्म में करोगे और फिर समझोगे कि मुझे प्यार में बार बार धोखा क्यों मिलता है। क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे, सब कुछ सही चल रहा होगा, तो आपको कहाँ से पता लगेगा कि मेरी वजह से ये रिलेशन इस तरह चल रहा था। अगर मैं ही इस रिलेशन से प्यार देना कम कर दूं, टाइम देना कम कर दूं, लव दिखाना कम कर दूं, तो सामने वाला मुझे रखने के लिए, मुझे पाने के लिए क्या करेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपने ओवर गिवर बनकर बहुत प्यार लुटाया है। तो अभी संभलने का टाइम है। लेकिन मेरी इस बात से सभी लोग अग्री नहीं करेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, पहले तो वो हमें इतना प्यार देते थे, हमारे पीछे पीछे रहते थे, हम फ़ोन नहीं उठाते थे तो पूछते थे तुम कहाँ हो, कब फ़ोन उठाओगे, कब घर पहुँचोगे, कब मैसेज करोगे, कब वीडियो कॉल पे आओगे। पहले उनको हमारे लिए इतनी फिक्र होती थी, अब क्यों वो ऐसा नहीं करते। क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप में कार्मिक एनर्जी है। ये कार्मिक लोग भी हो सकते हैं जिन्हें हम थर्ड पार्टी कहते हैं, या फिर इनकी लाइफ का कोई ऐसा पर्पस है जो इनको समझ नहीं आ रहा। इन्हें उस पर्पस पे काम करना है। अगर ये उस पर्पस पे काम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपके साथ इन एंड आउट करेंगे। बाकी सबके लिए कार्मिक रिलेशन नहीं है। यहाँ पे सोल कनेक्शन के भी कार्ड्स हैं। जिनके पर्सन आपको लेके हाई एनर्जी में है, अभी कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, विल पावर स्ट्रांग है, पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट है, पता है उन्हें कि आप कहीं नहीं जाने वाले। शायद इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, आराम से बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, ये पर्सन बहुत ही जल्दी कोई सरप्राइज लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। और सरप्राइज भी ऐसा होगा जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के साथ साथ इनके लिए दिल में वो प्यार और जगह पक्की कर लेगा। मतलब आपको अच्छा लगेगा कि वाओ, इतने महीनों बाद पर्सन मेरी लाइफ में मुझे ये सरप्राइज़ दिया है, तो मैं तो अब श्योर हो गया हूँ, या मैं अब कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको। कोई गिफ्ट हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि ये कमिटमेंट ही दे दें, मैरिज के लिए कह दें, प्रपोज कर दें आपको, या फिर आपसे वक्त मांगे और आपको कह दें कि प्लीज़ कहीं मत जाना, हम लोग साथ में शादी करेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे सपोर्ट की, लव की और तुम्हारी ज़रूरत है। तो शायद इस तरह का भी कोई ऑफ़र दे सकते हैं।
बाकी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हैं उनके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है। पर्सन आपसे ना बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको सच नहीं बताते, बहुत कुछ छुपाते हैं। ये भी हो सकता है कि इनको डर लगता है कि आप इनके बारे में बहुत सीरियस हो जाते हो, और शायद वो इतना सीरियस नहीं होना चाहते क्योंकि वो मैरिड हैं, तो उनको डर लगता है कि मेरे शादीशुदा जीवन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। या फिर इनके घर में हो सकता है शक हो गया है कि आप दोनों का रिश्ता है। इन्हें डर लगता है कि इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड इनका फ़ोन ना चेक कर लें, इन पे नज़र ना रखें, ये कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, कब वापस आ रहे हैं। तो ये थोड़ा ना बच बच के आपके साथ रिलेशन को चलाना चाहते हैं, बट अभी इनको डर लग रहा है। चाहे आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में कई सालों से हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनके साथ ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। ये काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। जिन लोगों में थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनकी खुद की नेगेटिव सोच कि रिलेशन में फ्यूचर मुझे नहीं पता, शायद हमारी शादी नहीं हो पाएगी, या हम शादी के बाद खुश नहीं रह पाएंगे। तो एक होते हैं ना फियर्स, इंसान के अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज़। अभी कोई रिस्क लिया ही नहीं और पहले ही हार मान ली, तो ये कोई डरपोक किस्म का इंसान भी हो सकता है जिसे रिस्क लेने से डर लगता हो। या इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर आपसे शादी की तो जो मुझे प्रिविलेज फैमिली से मिल रही थी, जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे थे, जो मुझे मान सम्मान परिवार में मिल रहा था, जो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी फैमिली प्रोवाइड करा रही थी, वो सारी चीज़ें मुझसे छीन ली जाएंगी। तो ये डरे हुए हैं। और गाइज, अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगता है कि हमारे पर्सन को डरपोक बोल दिया है, वो तो ऐसे नहीं है, वो तो बहुत बहादुर है, वो तो बहुत साहसी है, बहुत हिम्मत है, यानी कि वो बहुत ब्रेव हैं, बोल्ड है, करेजियस है, रिस्क टेकर है, बट राइट नाउ एट द मोमेंट इन देयर लाइफ दे आर नॉट सो सीरियस अबाउट लव एंड रिलेशनशिप बिकॉज दे आर स्कैर्ड, डरे हुए हैं। कुछ चैनल मैसेज हैं, लेट्स सी क्या है ये। मैं कुछ ही दिनों में तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। ये डाउट में है गाइस, इन्हें डाउट है, इसीलिए शायद आज की रीडिंग का अगर आपने टाइटल ध्यान से देखा होगा तो उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, और आप उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे, बस आप उन्हें फील कराना चाहते हो कि जिस तरह वो प्यार में तड़प रहे थे जब वो आपके पार्टनर अटेंशन नहीं दे रहे थे, आप उनको कॉल कर रहे हो, आप बार बार उनके प्यार में इंतज़ार करते हो, रोते हो, जाग जाग कर सारी रात उनके बारे में सोचते हो, और वो अपनी ही दुनिया में बिजी हैं, तब वो आपको इग्नोर कर रहे थे। मुझे लगता है आप दिल से बहुत साफ हो, सच्चे हो, जल्दी इमोशंस में बहक जाते हो। आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी, क्योंकि जिनकी फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है उनको काबू पाना आता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे अंदर वो लव है, मेरे अंदर वो इमोशंस हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी कोई डरपोक एनर्जी नहीं है। कोमल एनर्जी होना, सेंसिटिव होना, इसे हम डरपोक नहीं कहते। अगर दुनिया में फेमिनिन एनर्जी ही नहीं होगी तो मैस्कुलिन एनर्जी कैसे बैलेंस आएगी। हम कोई भी रिलेशनशिप गुस्से से, ज़िद से, अक्कड़ और घमंड से नहीं चला सकते, प्यार से चला सकते हैं, केयर देकर चला सकते हैं, इंतज़ार करके चला सकते हैं, और आपस के जो मनमुटाव हैं, गलत फहमियाँ हैं,
उनमें बैलेंस बनाकर चला सकते हैं। तो ममता, करुणा, दया, प्रेम, ये सब फेमिनिन एनर्जी की क्वालिटीज़ हैं, ट्रेट्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि पर्सन को आपकी फेमिनिन एनर्जी अच्छी लगती है, लेकिन आप ओवर गिवर मत बनो। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर ओवर गिवर जो आप प्यार देते हो ना, उससे सामने वाले को लगता है कि ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती। लेकिन आज की रीडिंग में जो ट्विस्ट आया है वो जानकर मुझे अच्छा लगा कि जिन भी लोगों ने ऐसा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बना लिया है, जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस में लेकर आ रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं अपना लाइफ पर्पस, प्यार के पीछे अब आप भाग नहीं रहे, उन्हें लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो, बट वो अगले कुछ दिनों में आपसे मिलना चाहते हैं। तो इसी एनर्जी में आपको रहना है, बहकना नहीं है, मन में कोई डाउट नहीं लेकर आना, और प्यार के लिए खुद को तकलीफ में नहीं डालना कि आप सैड सॉन्ग सुनने लग जाओ, रोने लग जाओ। ये थोड़े टाइम के लिए सही लगता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग रन में किसी को अपना बनाना है तो आपको लव का मैग्नेट बनना पड़ेगा। तो लव का मैग्नेट तभी बनोगे जब आपकी एनर्जी हाई रहेगी। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 777। वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया तो उसे आप सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।